नमस्कार, मेरा नाम है एस्ट्रोलॉजर सचिन पंडित और आप देख रहे हैं मिथुन राशि का साप्ताहिक राशिफल और चैनल है एस्ट्रो इनवाइट। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन के बटन को दबाइए, फेसबुक और इंस्टाग्राम से भी जुड़िए। और हमने आपके लिए एक नया चैनल शुरू किया है पोर्ट शास्त्रा। इस चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है और बहुत सारे थंबनेल्स जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये थंबनेल्स नहीं हैं, इनमें बहुत सारी जानकारियां भी हैं। जो वीडियोस ये डली हुई हैं ये आपके जीवन में बहुत सफलता लेकर आ सकती हैं। तो हमारे नए चैनल को भी प्यार दीजिए, सब्सक्राइब करिए। अब बात करते हैं मिथुन राशि के साप्ताहिक राशिफल की 26 जनवरी से 2 फरवरी के बीच की। देखिए, मौनी अमावस्या 29 जनवरी 2025 को है। बहुत ही शुभ दिन है। इस दिन आप किसी पवित्र नदी में स्नान जरूर करिएगा और भगवान का आशीर्वाद लीजिएगा। और अपने पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आप तर्पण भी कर सकते हैं, श्राद्ध भी कर सकते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। मौनी अमावस्या वाले दिन आपको दान पुण्य करना चाहिए और अगर आपके पास सामर्थ्य है और आपकी किस्मत में लिखा है तो कुंभ जरूर नहा के आइएगा। तो चलिए, मौनी अमावस्या वाले दिन ये सब करने के बाद आपको क्या मिलेगा ये तो मैं नहीं, ईश्वर बताएगा, क्योंकि ईश्वर जो भी लोग मौनी अमावस्या या पवित्र दिनों में दान पुण्य करते हैं उनको 100 गुना ज्यादा अच्छा रिजल्ट देता है। बात करते हैं मिथुन राशि के साप्ताहिक राशिफल की। तो यह सप्ताह मिथुन राशि वालों के लिए संवाद का है, रचनात्मक और सामाजिक सुझाव का समय लेकर आ रहा है। यानी कि इस सप्ताह में आप एक दूसरे से तर्क वितर्क करते हुए नजर आएंगे। यानी कि आप अपनी बात को अपनी जुबान से समझा देंगे। आप क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, आपके पास वो शब्द होंगे जिसे सामने वाला समझ जाएगा। एक सामाजिक जुड़ाव लेकर आ रहा है। यानी कि न कलम की ताकत चाहिए न हथियार की ताकत चाहिए, अपनी जुबान से निकले हुए शब्दों से आप दुनिया का दिल जीत लेंगे और वो समझा देंगे जो आप समझाना चाहते हैं। आपके स्वामी ग्रह बुध हैं और मानसिक कौशल को तेज कर रहे हैं और आप किसी भी परिस्थिति में सही निर्णय ले पाएंगे। ये सप्ताह आपके करियर और आपके व्यक्तित्व के जीवन के लिए बहुत ही अच्छा है। आप एक नई सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। धन पाने के मामले में आप एक संतुलन बनाकर रखेंगे और यात्राएं भी होंगी, नए प्रोजेक्ट्स का लाभ भी मिलेगा। तो कुल मिलाकर मिथुन राशि वालों के लिए ये सप्ताह एक शुभ सप्ताह के रूप में बदलने वाला है। पारिवारिक जीवन की बात की जाए, परिवार कैसा चलेगा, तो परिवार में आपके लिए सुखद समय रहेगा। ये सप्ताह आपके परिवार के साथ आप मिलकर रहेंगे। जो भी परिवार में है मिल बांट कर खाने वाले हैं, मिल बांट कर खुशियों को एंजॉय करने वाले हैं। विशेष आयोजन हो सकते हैं, छोटी छोटी यात्राओं के योग बन रहे हैं। अगर आप किसी पुराने दोस्त से लड़ाई झगड़े में हैं तो उस दोस्त के साथ मिठास भरे संबंध बनेंगे। आप अपनी बातों से रिश्तों में जो कड़वाहट है उसको दूर करने में सफल रहेंगे। ये समय मतभेदों को सुलझाने का है, ये समय टेंशन को दूर करने का है, ये समय बच्चों की पढ़ाई के लिए बहुत अच्छा है, ये समय आपके जो भी गलतियां हैं उनको सुधारने का है, ये समय है घर में खुशहाली के माहौल का। ये समय कह रहा है कि आप वो सब कुछ मिटा दीजिए जो आपकी जिंदगी में गलत है। आप वो सब कुछ खत्म कर दीजिए आपके जीवन में जो भी कुछ आपको अशुभ परिणाम दे रहा है। ये समय है नई तकदीर लिखने का, नई चीजों को लिखने का। पुरानी गंदगी को हटाइए और अपने जीवन में नई चमक लेकर आइए। ये सप्ताह किसी बुजुर्ग का स्वास्थ्य आपके घर में बिगड़ सकता है। इस समय पर ध्यान देना होगा आपको अपने घर के बुजुर्गों की सेहत पर, अपनी सेहत पर भी। और बुजुर्गों का बिगड़ता हुआ स्वास्थ्य आपको थोड़ा सा चिंता दे सकता है, उसकी वजह से आप थोड़े से डिस्टर्ब हो सकते हैं। बात करते हैं स्वास्थ्य की, यानी हेल्थ की। तो स्वास्थ्य के लिहाज से सप्ताह थोड़ा सतर्क भरा रहेगा। संकेत दे रहा है कि आपको ठंड लग सकती है, मौसमी बीमारियां हो सकती हैं, आपके दांतों में कोई प्रॉब्लम है, कैविटी वगैरह की प्रॉब्लम, दांत दर्द हो सकता है, कान में दर्द हो सकता है या गले में कोई इन्फेक्शन हो सकता है। ये सब कुछ बहुत छोटा छोटा होगा, लेकिन कहते हैं ना, छोटी छोटी चीजें कई बार ज्यादा परेशान करती हैं। और अपने घर के बड़े बुजुर्गों की सेहत का ध्यान रखिएगा, उनकी दवाएं वगैरह वक्त पर देते रहिएगा और अपनी विश्वास और समझदारी से आपको आगे बढ़ना है। अपनी हेल्थ को बिल्कुल प्रायोरिटी देनी है, हेल्थ को इग्नोर नहीं करना है। जिम वगैरह शुरू कर सकते हैं, वॉक वगैरह शुरू कर सकते हैं तो और भी बढ़िया रहेगा। करियर और व्यवसाय की बात की जाए तो करियर के क्षेत्र में आपका प्रदर्शन बहुत ही शानदार रहेगा। आप अपनी बातों से अपने काम को समझा पाएंगे। आपकी बातें जो होंगी ना वो सामने वाले को समझ में आएगी और आपके काम को एक्सप्लेन करने का तरीका, किसी प्रोजेक्ट को या किसी काम को इतनी बढ़िया तरीके से आप एलिब्रेट करेंगे, इतनी बढ़िया तरीके से लोगों को समझाएंगे कि लोग कहेंगे वाह, एक ही बार में समझ में आ गया। यानी आपके बात करने का तरीका बहुत ही शानदार होगा। आपकी जो प्लानिंग से, आपकी जो रणनीतियां हैं, आपकी जो स्ट्रेटजी है
वो काम आने वाली है। आपके सहकर्मी, आपके जूनियर हो या सीनियर हो, उनका भी सपोर्ट आपको मिलने वाला है। व्यवसाय में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, थोड़ी थोड़ी इन्वेस्टमेंट करते जाइए, बड़ा बड़ा उसका रिजल्ट मिलने वाला है आपको। कोई बड़ा निर्णय लेते समय किसी एक्सपर्ट की सलाह लीजिएगा, लेकिन धीरे 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 आप आगे बढ़िए बिजनेस में। आपको बहुत अच्छी तरक्की इस सप्ताह में मिलेगी। जो लोग नौकरी बदलने की सोच रहे हैं या जो लोग किसी प्रोजेक्ट में अपने को फिट नहीं पा रहे थे और किसी नए प्रोजेक्ट में जाना चाहते हैं या कोई शहर बदलना चाहते हैं, तो उनकी इच्छाएं भी यहाँ पर पूरी होती हुई दिखाई पड़ रही हैं। तो कुल मिलाकर समय आपके लिए अच्छा बना हुआ है। आपके लिए करियर और व्यवसाय में तरक्की है। यहीं पर अगर मैं बात करूं बच्चों की, उनकी एजुकेशन की, तो बच्चे भी अच्छा करने वाले हैं पढ़ाई लिखाई में। मानसिक तनाव और छोटी मोटी टेंशन से बचने के लिए अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित रखें। ध्यान और प्राणायाम का सहारा लें। लंबे समय से किसी बीमारी से जो लोग जूझ रहे हैं उन्हें राहत मिलेगी, लेकिन बुजुर्गों की सेहत का बार बार कह रहा हूँ ध्यान रखिएगा। ज़्यादा देर तक कंप्यूटर के सामने बैठना या ज़्यादा देर तक मोबाइल देखना या ज़्यादा समय तक कुर्सी पर बैठकर काम करना या लेटे लेटे काम करने से बचिएगा, वरना आंखों में दर्द, गले में दर्द, कमर में दर्द हो सकता है और ईएनटी की प्रॉब्लम आपको जरूर परेशान करेगी। इस पर बहुत ध्यान दीजिएगा। कान वगैरह में कोई माचिस की तीली या ऐसी चीजें मत डालिएगा जिससे इन्फेक्शन होने का खतरा बढ़ जाए। डॉक्टर की सलाह लीजिएगा और या बर्ड्स वगैरह का प्रयोग करिएगा। प्रेम की बात करें या लव लाइफ की बात करें तो प्रेम संबंधों में सप्ताह अनुकूल रहेगा। आपके साथी के साथ आप ईमानदारी से बातचीत करते हुए प्यार मोहब्बत की गाड़ी को आगे बढ़ाएंगे। अगर आप किसी को पसंद करते हैं तो अपने दिल की बात कह देने का ये बिल्कुल सही समय और मुझे यकीन है कि आप कह देंगे। विवाहित लोगों के लिए भी सप्ताह खास रहेगा। आप अपने जीवन साथी के साथ बेहतर समय को बिताएंगे और अपने रिश्तों में नयापन लाने का पूरा प्रयास करेंगे। एक अच्छा समय है प्रेम संबंध के लिए, एक अच्छा समय है करियर के लिए, एक अच्छा समय है तरक्की पाने के लिए। सप्ताह कहीं ना कहीं शुभ परिणामों से आपको लबालब भर देगा। उपाय क्या करना है? बुधवार को गणेश जी का पूजन करें और ओम बुद्धाय नमः मंत्र का जाप अगर सही तरीके से कर सकते हैं तो करिएगा, नहीं तो भगवान गणेश को नमस्कार कर लीजिएगा। लड्डू वगैरह भी चढ़ा सकते हैं। हरे रंग के कपड़े पहन सकते हैं या फिर हरे मूंग की दाल का दान कर सकते हैं या रात में हरे मूंग की दाल को भिगोकर सुबह गार्डन में जाकर पक्षियों को खिला सकते हैं। पक्षियों को सतनाजा भी डाल सकते हैं, चना या बाजरे का भी पक्षियों को डाल सकते हैं। घर के मुख्य द्वार पर देसी घी का दीपक जलाइए। जरूरतमंद बच्चों को किताबें और पेन वगैरह वितरित करें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और मौनी अमावस्या वाले दिन आपको चावल, दाल, तिल, इन सब का भी दान जरूर करना चाहिए जो भी गरीबों की जरूरत होती है। तो मिथुन राशि वालों के लिए सप्ताह आपके करियर में एक अच्छा ऊंचाई लेकर आने वाला है। समस्याओं का समाधान होने वाला है और आपकी जुबान की धार तलवार से भी तेज होने वाली है। तो सही दिशा में अपनी ऊर्जा को लगाइएगा, परिस्थितियों को समझिएगा तो बहुत ही अच्छी सफलता मिलेगी। बहुत ही अच्छा समय है और इस समय को एंजॉय करिए और जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अब बात करते हैं कुछ खास। आप में से बहुत सारे लोग ये शिकायत करते हैं कि पंडित जी जो आप वीडियो के थंबनेल में लिखते हो और जो वीडियो में बताते हो वो हमारी ज़िंदगी में होता ही नहीं है, अगर होता है तो बहुत कम होता है। ऐसा क्यों? आप कुछ बोलते हो और उसका उल्टा होता है। ये इसलिए होता है क्योंकि आपकी जन्म कुंडली जो है ना वो कमज़ोर है। आपकी जन्म कुंडली के जो सितारे हैं वो कमज़ोर हैं। जब तक आपकी जन्म कुंडली के 9 ग्रह मजबूत नहीं होंगे तब तक आप सफलता नहीं पाएंगे। इसका एक सीधा सा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। अगर आप बुद्धिजीवी हैं, समझदार हैं तो 2 मिनट में समझ जाएंगे। जब भी कोई घर बनाया जाता है तो सबसे पहले उसकी नींव डाली जाती है और नींव जितनी मजबूत होगी उतनी ही बिल्डिंग के ऊपर बिल्डिंग खड़ी होती चली जाएंगी। अगर नींव कमजोर है तो फिर ऊपर की बिल्डिंगें भी टिकेंगी नहीं, आज नहीं तो कल गिर जाएंगी। इसी प्रकार आप जब पैदा हुए थे उस समय की जो आपकी जन्म कुंडली है, अगर उस समय के 9 ग्रह मजबूत नहीं हुए तो आपको 2024 हो, 25 हो, 26 हो कभी भी शुभ रिजल्ट नहीं मिलेंगे। तो इसलिए जो आपकी जन्म कुंडली है जब आप पैदा हुए थे वो आपकी नींव है और आने वाले साल जो है वो एक के ऊपर एक बनने वाली मंजिल है। तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि आपकी नींव कमजोर हो और आप कमजोर नींव के ऊपर बिल्डिंग खड़ी करते चले जाएं? वो बिल्डिंगें गिर जाएंगी। अब आपकी जन्म कुंडली यानी कि जब आप पैदा हुए थे वो वाली जन्म कुंडली और 2025 की जन्म कुंडली, यहाँ पर जब दोनों मजबूत होंगी तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। जब तक
आपकी जन्म कुंडली कौन सी, जब आप पैदा हुए थे वो जन्म कुंडली, और 2025 में गोचर में चल रहे ग्रहों की स्थिति मजबूत नहीं होगी तब तक रिजल्ट नहीं मिलेंगे। इस बात को जान लीजिए। एक और एग्जांपल लेते हैं, साइकिल ले लीजिए, मोटरसाइकिल ले लीजिए या कार ले लीजिए। जो पीछे वाले पहिए हैं ना, वही आगे वाले पहियों को चलाते हैं। तो अगर पीछे वाला पहिया ही नहीं होगा तो आगे वाला पहिया कैसे चलेगा। यानी अगर आपकी जन्म कुंडली कमजोर है, 9 ग्रह कमजोर हैं, तो 2025 हो या 26 हो सफलता कैसे मिलेगी। तो आप ये थंबनेल्स वगैरह देखते हैं, करोड़पति अरबपति बन जाएंगे, ये सिर्फ थंबनेल उन्हीं लोगों के लिए हैं जिनकी जन्म कुंडली मजबूत है। तो आपको समझ में आ गया कि आपको सफलता क्यों नहीं मिलती। थोड़ी बहुत सफलता तो सबको मिल ही जाती है। कोई भी गाड़ी के टायर पंचर हो जाए घिस घिस के तो चली जाती है, लेकिन तेज नहीं दौड़ पाती। तो आप भी अपनी जिंदगी में भूखे नहीं मर रहे हैं, लेकिन उतना भी नहीं कमा पा रहे जितने से आप ऐश कर सके। तो अगर ऐश करनी है जिंदगी में तो अपनी जन्म कुंडली की जांच कराइए, नहीं तो हमेशा पीछे रह जाएंगे। तो मेरा नाम है एस्ट्रोलॉजर सचिन पंडित। मैं 22 साल का एस्ट्रोलॉजी का अनुभव रखता हूं और अपने गुरुओं के आशीर्वाद से और ईश्वर की कृपा से आपकी समस्याओं का समाधान करने की क्षमता रखता हूं। तो अगर आप इन दिए के नंबरों पर संपर्क करते हैं तो हम आपकी मदद कर सकते हैं, और इन दिए के नंबरों पर आप अपनी अपॉइंटमेंट जरूर बुक कराइए ताकि आपकी जन्म कुंडली को भी मजबूत बनाया जा सके। जब तक मजबूती नहीं होगी तब तक किसी भी शुभ समाचार का इंतजार मत करिएगा। इस दुनिया में कमजोर कभी नहीं जीता है, बलवान या मजबूत इंसान का ही साथ देती है ये दुनिया। तो अपनी कुंडली को मजबूत बनाइए, ये पूरी दुनिया, ये पूरी कायनात आपके साथ हो जाएगी, यानी सारी खुशियां मिल जाएंगी। स्क्रीन पर नंबर है, जरूर फोन करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक कराइए और सफलता की सीढ़ी चलने की गारंटी हमारी। आपकी मेहनत, हमारे उपाय आपको सफल बनाएंगे। राधे राधे।